नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. कुछ समय पहले कुछ एक वीडियो में हमने पुनर्जन्म के ऊपर बात किया था और हम ये समझे थे कि माता के उदर में पल रहे शिशु में बाहर से कुछ भी आत्मा चित्त वगैरह प्रवेश नहीं करता है, बल्कि माता ही एक शिशु के अंदर जीवन संचार के लिए जिम्मेदार होती है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह से समझे थे और अच्छी तरह से उसको तार्किक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से भी मैंने समझाने की कोशिश किया था। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं इस चैनल के ऊपर। हमारे मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि चलो ठीक है, आप कहते हैं तो मान लिया कि माता के उदर में पल रहे शिशु में जीवन संचार के लिए माता ही जिम्मेदार होती है। माता ही अपने सांस के जरिए शिशु में सांस पैदा करती है और माता ही शिशु में हृदय की धड़कन पैदा करती है। इस बात को चलो हम समझ सकते हैं और थोड़ा बहुत तार्किक भी लगता है, क्योंकि हम सोनोग्राफी के जरिए देख सकते हैं या तो इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम समझ सकते हैं कि उसमें धीरे 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 जीवन संचार होता है, धीरे धीरे सांस चलता है, तो थोड़ा बहुत तार्किक लगता है हमें। अगर इस प्रश्न का समझने में, इस प्रश्न को स्वीकार करने में एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है, बड़ा तर्क खड़ा हो जाता है। और वो तर्क, वो प्रश्न यह है कि चलो ठीक है, तो फिर आदमी मर जाता है तो क्या निकल जाता है, और आदमी मर जाता है तो उसमें से क्या निकल जाने से वो मर जाता है। ये एक बहुत बड़ा ही प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसी प्रश्न को लेकर आज का वीडियो में बना रहा हूँ। बहुत ही वैज्ञानिक रूप से और बहुत ही तार्किक रूप से मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। शायद थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे लोग होंगे ना तो उसे समझ जाएंगे, और मैं जितना हो सके उतना सरलता से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इसे अच्छी तरह से समझना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं पर भी मिस मत कर देना। और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के अंत तक अगर आप देखेंगे तो पुनर्जन्म, आत्मा वगैरह की तमाम जिज्ञासाएं आपकी ख़त्म हो जाएगी, और इस वीडियो के बाद आप कभी भी पुनर्जन्म, आत्मा और शरीर में से कुछ निकल जाता है, कुछ प्रवेश कर जाता है, इसको लेकर आपकी तमाम जिज्ञासाएं, मुझे यकीन है गले तक की तमाम जिज्ञासाएं खत्म हो जाएगी। और ये वीडियो एक, मेरे ख्याल से एक मेडिकल साइंस के लिए एक माइलस्टोन भी साबित हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ। जैसा मैंने पहले भी बताया था और आज भी कहता हूँ कि हमारा शरीर है वो 6 धातुओं से निर्मित है, 5 धातु भी कह सकते हैं, क्योंकि जो खालीपन है, जो आकाश है, वो कोई धातु नहीं है, सिर्फ खालीपन है, वो सब धातुओं का अभाव है। तो ये 5 धातुएं हैं, ये 5 तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और जैविक ऊर्जा, या तो ऊर्जा भी कह सकते हैं, उसे जीवन शक्ति भी कह सकते हैं। हमारे शरीर में ये 6 धातुएं हैं। वैसे तो 5 ही है, क्योंकि आकाश है वो कोई भी धातु नहीं है, वो एक खालीपन है। दुनिया की तमाम जितने भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, दुनिया का तमाम जितना भी रूप का क्षेत्र है, मैटर का क्षेत्र है, वो तमाम क्षेत्र में
ये चारों धातु है एक दूसरे के साथ समाई हुई है। कोई एक भी धातु का कोई पर्टिकुलर स्वरूप नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं हमारा शरीर 5 धातु से निर्मित नहीं है, एक ही धातु से निर्मित है, और वही एक धातु है एनर्जी, वही एक धातु है शक्ति, वही एक धातु है जीवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। ये जैविक ऊर्जा ही प्रमुख है। ये जैविक ऊर्जा से ही पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु का निर्माण होता है। जैविक ऊर्जा का ही ये चारों है वो गठबंधन है। इसीलिए विज्ञान का पहले भी मैं बताया है कि विज्ञान का सबसे ठोस, सबसे सॉलिड और सबसे स्थिर सिद्धांत, अचल सिद्धांत है एनर्जी का। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको हम उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं। शक्ति का गठबंधन, शक्ति एकत्रित होकर ही पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु का निर्माण होता है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ये वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया गया है कि सारा दुनिया, सारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो एनर्जी का ही स्वरूप है। एनर्जी उसका अंतिम स्वरूप है। आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि ये मेरे हाथ में एक पेंसिल है, अगर पेंसिल को आप सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप दे दीजिए, उसको तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, उसको हद, तोड़ने की हद पार कर दीजिए, फिर भी कुछ बचेगा, और वो जो कुछ बचेगा वो एनर्जी होगा, वो ऊर्जा होगा। तो इससे ये बात साबित हुआ कि ये पेंसिल का जो निर्माण हुआ है वो एनर्जी में से हुआ है। और यही नियम, यही प्रक्रिया दुनिया का सभी मैटर को लागू होती है। ये बेसिक फंडामेंटल्स शुरुआत में समझना जरूरी था हमारे विषय में आगे बढ़ने के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मुख्य सब्जेक्ट था कि आदमी मर जाता है तो क्या होता है, आदमी मर जाता है तो क्या निकल जाता है। दरअसल अगर मैं उसे शुरुआती शब्द में ही समझा दूँ तो आप समझिए कि आदमी मर जाता है तो कुछ भी निकलता नहीं है, क्योंकि जब ये आदमी का जन्म हुआ था माता के उदर में तो कुछ भी प्रवेश नहीं किया था। उसी तरह से आदमी के मर जाने के बाद कुछ भी निकलता भी नहीं है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझने की और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक बात हम समझ गए कि ऊर्जा है, जीवन शक्ति है, वो सब जगह व्याप्त है। हर एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीवन ऊर्जा समाई हुई है। ये बात स्पष्ट हो गई और विज्ञान ने भी ये बात साबित कर दिया है। अगर बहुत सीधी सादी भाषा में कहे तो ऊर्जा है, एक शक्ति है जिसके कारण से मैं हाथ हिला पाता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं कार्य कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब क्रियाएं जीवन ऊर्जा के कारण चल रही है। और मेरा शरीर है वो जीवन ऊर्जा का गठबंधन है। मेरे शरीर में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये जो 4 धातुएं हैं, उसका जो आखिरी स्वरूप है वो जीवन ऊर्जा है। उसका जो आखिरी स्वरूप है वो ऊर्जा है। तो आदमी जब भी मर जाता है तो क्या निकल जाता है, उसमें से क्या हुआ, तो वो निष्प्राण हो गया। इस बात को हम समझते हैं। ऊर्जा अर्थात जीवन शक्ति, शक्ति, विद्युत, जैविक ऊर्जा, ये सब बातें, खास करके जीवन ऊर्जा 2 भागों में विभाजित होती है। उसके 2 प्रकार मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का दुनिया में कोई भी प्रकार नहीं होता है, वर्गीकरण नहीं होता है। जितने भी दुनिया में हम वर्गीकरण देख रहे हैं ना, वो सब इंद्रियों को समझने के लिए है। और हकीकत ये है कि दुनिया में कोई भी वर्गीकरण नहीं होता है, सिर्फ समझने के लिए हुए। ना ही
5 या 6 धातुओं का वर्गीकरण है, ना मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा इत्यादि जैसा वर्गीकरण है, ना तो 3 डायमेंशनल रूप है, कुछ भी नहीं। ना तो ये जो संगीत के जो 7 सुर होते हैं उसका भी कोई भी वर्गीकरण नहीं होता है। तो वर्गीकरण नहीं होता है किसी भी चीज़ का, सिर्फ इंद्रियों को समझने के लिए, व्यवहारिक दृष्टि के लिए, व्यवहारिक रूप से समझने के लिए, यूनिवर्सिटी में, विद्यालयों में समझाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। तो उसी तरह से ये जो एनर्जी है उसको खास करके मोटे मोटे तौर पर 2 रूप में बांट सकते हैं। हालांकि बांटने वालों में तो अनेक रूप में उसे बांट दिया, लेकिन वो हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि इसका मोटा मोटे तौर पर 2 स्वरूप हो सकते हैं। एक है उसका जो आंखों से दिखाई देता है वैसा स्वरूप, उसे कहा गया पोटेंशियल स्वरूप, उसे गया निष्क्रिय ऊर्जा। जो निष्क्रिय ऊर्जा है जिसको बांध लिया गया है, ऐसी ऊर्जा है। और दूसरी ऊर्जा है सक्रिय ऊर्जा, अर्थात जो प्रवाहित है, जो गतिमान है, जिसको कहा काइनेटिक ऊर्जा अथवा उसे डायनेमिक ऊर्जा कह सकते हैं, डायनेमिक एनर्जी कह सकते हैं। ये दो मोटे मोटे तौर पर उसका वर्गीकरण है। हमारा शरीर इसी 2 ऊर्जा के आधार पर काम कर रहा है, उसी को हम बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जो काइनेटिक ऊर्जा है, जो डायनेमिक ऊर्जा है, वो अदृश्य है। वो ऊर्जा का ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। हम जो आज खड़े हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चख रहे हैं, वो ऊर्जा के कारण है जो कि डायनेमिक है। हमारे आसपास हमेशा डायनेमिक ऊर्जा विद्यमान होती है, काइनेटिक ऊर्जा विद्यमान होती है। हमारे सामने जो लाइट चलती है, हमारे सामने फैन घूम रहा है, वो भी काइनेटिक ऊर्जा के कारण है। काइनेटिक ऊर्जा दिखाई नहीं देती है, डायनेमिक ऊर्जा दिखाई नहीं देती है, सिर्फ उसका प्रतीति होता है, वो प्रत्यक्ष नहीं होती है। जब भी वो प्रत्यक्ष होती है तो तभी प्रत्यक्ष होती है जब वो पोटेंशियल रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसे समझने के लिए हम बहुत ही सामान्य दृष्टि से हम समझते हैं। उससे पहले के वीडियो में भी मैंने कहा था कि हम देखते हैं ना, वर्षा आती है तो वर्षा का जल है वो भाप बन के ऊपर चढ़ जाता है। कुदरत उसको शक्ति इस्तेमाल करती है, गर्मी के जरिए कोई भी शक्ति का इस्तेमाल होता है। देखिए, शक्ति के बगैर वर्षा का जल ऊपर नहीं चढ़ सकता है ना। तो शक्ति के कारण, एक ऊर्जा के कारण वर्षा का जल है वो भाप बनकर ऊपर चढ़ गया। अभी ये ऊपर चढ़ा हुआ जल है, उसने जो इस्तेमाल किया जल को ऊपर चढ़ाने के लिए, वो डायनेमिक ऊर्जा थी। तो जो वर्षा का जल ऊपर चढ़ता है तो वो डायनेमिक ऊर्जा कुदरत इस्तेमाल करती है, वर्षा के जल को ऊपर चढ़ा दिया। ये ऊर्जा है वो अदृश्य है, वो इनविजिबल है, उसे दिखाई नहीं देती है। अभी वो वर्षा का जल जब भी नीचे गिरता है वर्षा के रूप में, भाप बना हुआ जल फिर से बारिश की बूंदें बनकर नीचे गिरता है, तो इंसान उसे कहीं पर भी ऊंचे स्थान पर उसे स्टोर कर लेता है, कोई पहाड़ी पर उसे जमा कर लेता है। जो वर्षा का जल, जो जल था, जो पानी था, उसका कोई भी 3 डायमेंशनल रूप नहीं होता है, उसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या हाइट नहीं होती है। लेकिन इंसान उसको एक बांध के रूप में उसे जमा कर लेता है और जल को, पानी को भी वो 3 डायमेंशनल रूप दे देता है। ये ऊर्जा जो चढ़ाने में लगी थी, डायनेमिक ऊर्जा, उसका इंसान ने स्टोरेज करके उसे पोटेंशियल रूप दे दिया। अर्थात ऊर्जा को उसने बांध लिया, ऊर्जा को बांध लिया, उसको स्टोरेज कर लिया एक बांध के रूप में। जैसे कि भाखरा नांगल डैम, तो बांध बना लिया, ऊर्जा है उसका पोटेंशियल रूप हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बन गई। अभी वही ऊर्जा है उसका धोध के स्वरूप में, उसे जल धोध के स्वरूप में
उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जल दूध के रूप में उसका धीरे धीरे उपयोग करके जो ऊर्जा पहले डायनेमिक रूप था जो चढ़ाने में लगा था, वही ऊर्जा है उसका धीरे धीरे जल दूध के स्वरूप में उपयोग करके उसमें वही ऊर्जा निर्मित की जाएगी। जो एनर्जी जल ऊपर चढ़ाने में लगी थी, वही एनर्जी का पोटेंशियल रूप हो गया, पोटेंशियल रूप दे दिया। वही एनर्जी को जल दूध के रूप में गिराकर टरबाइन्स का उपयोग करके उसे पावर हाउस में पहुंचाया जाता है, और वही ऊर्जा आज हमारे सामने पंखे के रूप में और बिजली के रूप में चलती है। ये वही ऊर्जा थी जो कुदरत ने जल को ऊपर चढ़ाने में लगाई थी। तो ये जो डायनेमिक ऊर्जा थी उसका एक पोटेंशियल ऊर्जा में रूपांतरण हुआ, पोटेंशियल ऊर्जा का फिर से डायनेमिक ऊर्जा में रूपांतर हुआ, फिर से विविध स्वरूप में उसका रूपांतरण किया जाता है। जैसे कि हवा के माध्यम से वो एनर्जी है वो व्यय होती है, कहीं गर्मी के माध्यम से व्यय होती है, कहीं जल के माध्यम से व्यय हो जाती है। कुछ ना कुछ उसका उपयोग करके फैक्ट्री, कारखाने, फूड प्रोडक्ट इत्यादि कुछ भी बनाने में वो एनर्जी को व्यय किया जाता है। हालांकि वो व्यय नहीं होती है, वो अपना स्वरूप फिर से बदल लेती है, एनर्जी का दूसरा ही स्वरूप पकड़ लेती है। एनर्जी या तो पोटेंशियल रूप ले लेती है या तो वो डायनेमिक रूप में बाहर बिखर जाती है, फिर से वो कोई पोटेंशियल रूप धारण कर लेती है। यही घटना चक्र, यही प्रक्रिया हमारे शरीर में चल रही है। हमारा शरीर है वो काइनेटिक और पोटेंशियल ऊर्जा का स्रोत है। इसे बहुत अच्छी तरह से अगर आप समझेंगे तो आपका तमाम जिज्ञासाएं है वो खत्म हो जाएगी। इस तरह हमारा शरीर सक्रिय और निष्क्रिय ऊर्जा का एक खेल है, एक प्रक्रिया है, और इसी खेल के आधार पर, इसी प्रक्रिया के आधार पर हमारा मृत्यु होता है। हमारे शरीर में से ये भ्रम होता है कि कुछ निकल गया है। किस तरह से इसे समझते हैं? हम थोड़ी देर पहले एक बात को समझ गए कि क्या पोटेंशियल ऊर्जा होती है और क्या डायनेमिक ऊर्जा होती है। पोटेंशियल ऊर्जा अर्थात निष्क्रिय ऊर्जा, जिसको हम बांध लेते हैं, जिसको संग्रहित कर लेते हैं, और सक्रिय ऊर्जा अर्थात जिसको हम उपयोग करते हैं और वो दिखाई नहीं देती है। इस दोनों बात को हम समझें। हमारा शरीर में भी यही होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, हर क्रिया है जो क्रिया की जाती है उसमें जो ऊर्जा है उसका परिवर्तन होता है, ऊर्जा है उसका उपयोग होता है, जिसे हम डायनेमिक ऊर्जा कह सकते हैं, जिसे हम सक्रिय ऊर्जा कह सकते हैं। ये सक्रिय ऊर्जा का उत्पाद केंद्र हमारा हृदय है। हमारा हृदय का काम ही यह है कि वो सक्रिय ऊर्जा का उत्पाद करता है। सक्रिय ऊर्जा उत्पाद करते करते वो शरीर का निर्माण करता है। वो सक्रिय ऊर्जा पोटेंशियल ऊर्जा में रूपांतरित होती है और हमारा शरीर बनता है। हमारे मसल्स बनते हैं, हमारे मांस, हड्डियाँ बनती है, हमारे शरीर में तमाम अवयव है। वो हकीकत में निष्क्रिय ऊर्जा है, हकीकत में वो पोटेंशियल ऊर्जा का स्वरूप है, अर्थात तो ऊर्जा का बंधा हुआ स्वरूप है, स्टोरेज है। बराबर। मैं बोल रहा हूँ तो ये ऊर्जा है, वो सक्रिय ऊर्जा है। वो ऊर्जा कहाँ से आई? तो जो पोटेंशियल ऊर्जा, जो निष्क्रिय ऊर्जा थी, जो संग्रहित, जैसे कि मेरे मसल्स है, वो उसके ऊर्जा में से उपयोग किया और उपयोग करके मैं बोला, मैंने हलन चलन किया, मैं सुना। ये सब जो ऊर्जा है वो निष्क्रिय ऊर्जा में से रूपांतरित होकर डायनेमिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई, और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। जो निष्क्रिय ऊर्जा का रूपांतरण होता है सक्रिय ऊर्जा में, ये होता रहता है। तो हमारा जो शरीर है वो पोटेंशियल ऊर्जा है, वो निष्क्रिय ऊर्जा है, मसल्स है। जैसे कि कोई आदमी खाना ही नहीं खाएगा,
खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? खाना नहीं खाता है लेकिन उसे क्रिया तो करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये सब करता है, उसमें उसके शरीर की ऊर्जा व्यय होती है। तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके मसल्स है वो कम होते जाएंगे, धीरे धीरे उसकी ऊर्जा जो कि निष्क्रिय ऊर्जा में बंधी हुई थी वो धीरे धीरे खत्म होगी। तो आदमी क्या होता है? धीरे धीरे दुबला पतला होता जाता है, धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी निष्क्रिय ऊर्जा है वो धीरे धीरे व्यय हो रही है। अभी होता क्या है? आदमी जब मर जाता है तो आपको मैं बहुत ही आश्चर्य पैदा करने वाली बात बता रहा हूँ। हालांकि मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, तो मैं शायद कितनी हद तक मैं समझा पाऊँगा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। अगर आप अच्छी तरह से उसे समझ गए तो शायद हो सकता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और अब तक की जितनी भी मान्यताएं हैं धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर, सारी मान्यताएं धरातल पर आ जाएगी। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आदमी जब मर जाता है तो हमें ये भ्रमणा पैदा होती है कि उसमें से कुछ निकल गया, क्योंकि वो सडनली आदमी चलता था, फिरता था, वो सडनली वो निष्क्रिय हो गया। तो हमको लगता है कि उसके शरीर में से कुछ भी निकल गया। उसके शरीर में से कुछ भी निकल नहीं गया है। पहले जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रवेश नहीं किया है, उसी तरह से उसके शरीर में से कुछ भी निकला नहीं है। क्या हुआ है इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। हमारा हृदय है वो धड़कन के जरिए, पंपिंग के जरिए वो एक विद्युत उत्पन्न करता है। वो दिखाई नहीं देगी, वो कहीं पर भी विज्ञान उसे पकड़ नहीं पाएगा। और वो एनर्जी है, वो जो जैविक ऊर्जा है वो हमारे पूरे शरीर में फैलती है। और वो डायनेमिक ऊर्जा है, वो सक्रिय ऊर्जा है जो उत्पन्न होता है और हमारे शरीर को वो चलाता है। हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, इत्यादि इत्यादि जितनी भी क्रिया की जाती है वो ही सक्रिय ऊर्जा के कारण है। वो सक्रिय ऊर्जा जितना व्यय हुआ उतना हुआ, जितना व्यय नहीं हुआ उसको शरीर ने संग्रहित कर लिया। वो शरीर में संग्रहित हो गई तो उसने मसल्स का रूप ले लिया, उसने हमारी हड्डियों में वो स्टोरेज हो गई, हमारे शरीर में मांस बन गया, खून बन गया, हड्डियां बन गई। ये क्या है? वो जो सक्रिय ऊर्जा थी उसका ठोस स्वरूप है, उसका पोटेंशियल, उसका निष्क्रिय रूप में वो रूपांतरित हो गई। तो क्या हुआ? इसीलिए देखिए यहाँ पीछे जिम है, लोग यहाँ कसरत करने के लिए आते हैं। तो आदमी जब भी कसरत करता है तो मसल्स बनता है। तो क्या होता है? उसके अंदर जो एनर्जी थी वो क्या कर रहा है? एनर्जी को स्टोर कर रहा है भविष्य में ज़्यादा काम देने के लिए। तो वो जो एनर्जी है, सक्रिय ऊर्जा है, उसको निष्क्रिय ऊर्जा में रूपांतरण करके वो स्टोर कर लेता है ताकि उसके मसल्स बन जाते हैं, सब एकदम शरीर मजबूत बन जाता है। वो मजबूत शरीर इस बात की निशानी है कि इसके अंदर निष्क्रिय ऊर्जा का ज़्यादा प्रमाण है। तो जिसके अंदर निष्क्रिय ऊर्जा का ज़्यादा प्रमाण होगा वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता है, किसी को लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर निष्क्रिय ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पहले भी बताया, जो बांध बनाया था भाखड़ा नांगल बांध जैसा, तो उसमें निष्क्रिय ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। वो निष्क्रिय ऊर्जा कहाँ से आई? तो कि उसको स्टोरेज कर लिया और उसको भविष्य में जल दूध के जरिए उसमें विद्युत उत्पन्न किया जाए। बस यही सिद्धांत हमारे शरीर के साथ है। हमारा शरीर है वो एक बांध है, हमारा शरीर है वो एक बांध है जो कि हमारी जो क्रियाएं हैं एक जल दूध के स्वरूप में है। हमारी तमाम क्रियाएं हैं, बोलना, उठना, फिरना, बैठना, एक जल दूध के स्वरूप में, जिसके जरिए हमारा शरीर में से जो निष्क्रिय ऊर्जा है वो व्यय होकर सक्रिय ऊर्जा का रूप लेती है। बराबर। तो आदमी मर जाता है तो उसके अंदर कहीं से कुछ भी निकल नहीं गया है,
प्रवेश भी नहीं किया था, उसी तरह से निकल नहीं गया है। किस तरह से? माता ने क्या किया, शिशु उसके उदर में आया तो माता ने उसको पंपिंग किया अपने सांस के जरिए, अपने हृदय की धड़कन के जरिए, और उसके अंदर जीवन संचार शुरू हो गया। ये जीवन संचार शुरू हो गया वो इसीलिए हुआ कि उसके अंदर पहले निष्क्रिय ऊर्जा बनाई गई थी। पहले तो शरीर का निर्माण हुआ ना, तो बच्चा है, शिशु है, वो निष्क्रिय ऊर्जा का स्रोत है। पहले निष्क्रिय ऊर्जा शरीर के रूप में माता ने बनाया, उसके बाद अपने सांस के जरिए, अपने हृदय के जरिए उसके अंदर सक्रिय ऊर्जा पैदा की गई। हृदय की धड़कन चालू हुआ तो पंपिंग चालू हुआ, तो एक शिशु के अंदर सक्रिय ऊर्जा का उत्पाद शुरू हो गया। अगर इसे एक उपमा की दृष्टि से देखें, एक दृष्टांत की दृष्टि से हम उसे समझते हैं ना, तो जो पुराने ज़माने का जो डीजल इंजन था, जिसको चक्का घुमाकर चलाते थे, थोड़ी देर घुमाएंगे, उसके बाद उसका जो हत्था है वो निकाल देते हैं, वो विद्युत अपने आप चालू हो जाती है, वो जनरेटर अपने आप चालू होता है, वो चलने लगता है और विद्युत उत्पाद करने लगता है। यही सिद्धांत हमारे शरीर पर लागू होता है, यही सिद्धांत के जरिए हमारा शरीर चल रहा है। माता ने अपने उदर में, शिशु में यही काम किया था। माता ने क्या किया, जब शिशु उसके अंदर पनपा, उसका थोड़ा सा रूप ले लिया, शरीर बन गया, जैसा तैसा शरीर बन गया। वो निष्क्रिय ऊर्जा का स्रोत था, वो निष्क्रिय ऊर्जा थी। जो देखिए, सक्रिय ऊर्जा बनाने के लिए निष्क्रिय ऊर्जा होना का बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। तो माता ने पहले निष्क्रिय ऊर्जा का गठबंधन बना दिया, और फिर उसके अंदर उसने अपने सांस के जरिए, अपने हृदय की धड़कन के जरिए पंपिंग किया, और सडनली जैसे चक्का घुमाते ना वो डीजल इंजन का, उसी तरह से वही प्रक्रिया उसने शिशु के साथ की, और उसके साथ ही शिशु चल पड़ा। शिशु के अंदर जीवन संचार चालू हो गया, और जैसे वो डीजल इंजन विद्युत उत्पन्न करना शुरू कर देता है, उसी तरह से शिशु ने जीवन संचार शुरू हो गया। शिशु ने काम करना शुरू कर दिया। अभी होता यह है कि आदमी के अंदर ये जो बाह्य विद्युत जनरेटर है, उसी तरह से ये भी एक विद्युत जनरेटर है, ये भी एक डीजल इंजन है। तो ये चलता है, उसके पुर्जे घिस जाते हैं, जैसे कि बाहर के डीजल इंजन के पुर्जे, उसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो घिस जाते हैं, उसी तरह से ये शरीर के भी घिस जाते हैं। तो क्या होता है, आदमी कभी ना कभी तो मर जाता है। अभी उसका मरना जब भी होगा वो आदमी मर जाता है, तो डॉक्टर उसे कैसे, उसका सर्टिफिकेट कैसे देता है, डॉक्टर क्या देख के उसको कहता है कि ये मर गया है? ऑब्वियसली वो उसका हार्ट बीट देखता है, उसका हार्ट बीट देखता है, कहते हैं कि हृदय बंद पड़ गया, चलो ये मर गया है, उसे अभी जला दो, उसे गाड़ दो, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि हृदय ने पंपिंग करना बंद कर दिया, हृदय ने पंपिंग करना बंद कर दिया, शरीर में सक्रिय ऊर्जा का निर्माण बंद हो गया। सक्रिय ऊर्जा का निर्माण बंद हो गया तो आदमी में जीवन संचार बंद हो गया। यही सक्रिय ऊर्जा को लोग आत्मा कहते हैं। जैसे ही ऊर्जा का उत्पन्न बंद हो गया, सक्रिय ऊर्जा बंद हो गई, तो मेरा तमाम क्रियाएं रुक जाएंगी, नहीं मैं बोल पाऊंगा, ना चल पाऊंगा, ना फिर पाऊंगा, तमाम क्रियाएं रुक जाएंगी। अर्थात जो डीजल इंजन था किसी भी कारण से वो बंद हो गया, उसका विद्युत उत्पन्न बंद हो गया, माने डायनेमिक एनर्जी थी वो, उसका उत्पाद बंद हो गया। बराबर। देखिए, कुछ भी प्रवेश नहीं किया है, कुछ भी निकला नहीं है, सिर्फ उत्पाद रुक गया है। और आप जानकर हैरान होंगे कि हम प्रतिक्षण हमारे अंदर से जो एनर्जी उत्पन्न हो रही है, व्यय हो रही है, जो निकल रही है, वो प्रतिक्षण बदल रही है, प्रतिक्षण वो नया जन्म ले रही है। यही पुनर्जन्म है। मेरे अंदर से जो बोला, मैं चला,
जो फिरा, मैं थूका, मैं नहाया, मैं धोए, हर एक मेरी क्रिया है वो प्रत्येक क्षण एक नई एनर्जी को वो जन्म दे रही है। मेरे अंदर एनर्जी का व्यय हुआ, उसके साथ ही वो एनर्जी ने नया रूप धारण कर लिया। मेरे शरीर का जो भी पार्ट्स है, जो भी जितने भी ये जो तथाकथित धातुएं हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वो सब रूपांतरित होकर वो नया रूप ले लेती है। हमारा शरीर है, मृत हो जाने के बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय हो जाता है इसका अर्थ ये नहीं कि वो जीवंत नहीं है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य पैदा करने वाली बात है, सबसे बड़ी बात है। इसे समझने के लिए हमें शायद बहुत गहरा ध्यान करने की आवश्यकता है। हमें विपस्सना और आनापान सति का अभ्यास करने की ज़रूरत है। हमारा जो शरीर है वो निष्क्रिय ऊर्जा का स्रोत है। मुर्दा होता है, लगता है वो हलन चलन नहीं कर रहा है, वो उसमें जीवन संचार नहीं है, तो मुर्दा है, वो निष्क्रिय है, उसमें जीवन नहीं है। ऐसा नहीं होता है, उसमें जीवन है, उसमें ऊर्जा है, लेकिन वो निष्क्रिय ऊर्जा है। सक्रिय ऊर्जा का उत्पादन बंद हो गया, इसीलिए वो निष्क्रिय बन गया है। लेकिन उसमें निष्क्रिय ऊर्जा है अभी भी, उसमें से सक्रिय ऊर्जा पैदा हो सकती है। लेकिन हमारे पास वो विज्ञान नहीं है कि जो मुर्दा है उसमें जो निष्क्रिय ऊर्जा है उसमें से फिर से सक्रिय ऊर्जा का रूपांतरण किया जाए और फिर से उसे जीवित किया जाए। वो विज्ञान हमारे पास अभी तक नहीं है। तो क्या हुआ, हम समझ गए एक बात कि उसके शरीर में से कुछ भी निकला नहीं, कुछ प्रवेशा नहीं था, तो निकलने का सवाल ही नहीं है। हमारा हृदय है धक 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 करते करते बंद हो गया, अर्थात सक्रिय ऊर्जा का उत्पाद बंद हो गया। जैसे ही हृदय बंद पड़ गया, मेरे हाथ गिर गए, मेरा बोलना रुक गया, मेरी आंखें बंद हो गई, मैं निष्क्रिय हो गया। उसका अर्थ यह है कि जो विद्युत का उत्पन्न होता था वो बंद हो गया। बस यही सत्य है, यही बात है। कुछ निकला नहीं है, शरीर में से कुछ भी निकला नहीं है, जो उत्पाद था वो रुक गया है। समझ गए? तो अभी प्रश्न यह है कि जो डेड बॉडी है, जो मुर्दा है, जो मृत शरीर है, वो भी जीवंत है। उसका क्या होता है, उसका डिफॉर्मेशन होता है, उसका डिटेरियोरेशन होता है, उसका सड़न की प्रक्रिया होती है। उसको जला देते हैं तो भी, उसको गाड़ देते हैं तो भी, उसे नदी में बहा देते हैं तो भी, उसे कहीं कच्चे स्मशान में छोड़ देते हैं तो भी उसका सड़न की प्रक्रिया जारी रहती है। उसके अंदर जो भी ठोस है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु है, अग्नि है, ये सब अपना अपना स्वरूप ले लेते हैं, अपने अपने स्वरूप को वो बदल लेते हैं और वो उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। हमारे शरीर का खून भाप बन के उड़ गया, ऊपर जाके ठंडा हुआ, फिर से नीचे बारिश के रूप में गिरा, किसी पेड़ पौधे में गिरा, पेड़ पौधे में वो पानी सोखा पेड़ पौधे ने और उसमें से फूल फल निर्मित हुआ। वो फूल फल में वही एनर्जी थी, वही एनर्जी है, वही ऊर्जा है जो कि वो मुर्दे में थी। उसी तरह से हमारे शरीर में जो ठोसपना है, जो हड्डियां है, जो मांस है, चर्बी है, उसी के साथ भी यही होता है। हमारे शरीर को किसी पेड़ के पास गाड़ दो, तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जितना भी पौष्टिकता है, मुर्दा सड़ेगा। तो जो पेड़ की जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे मुर्दे का तमाम जो खाने लायक चीज़ होगी उसको धीरे धीरे वो सोख लेता है। मुर्दे को 6-8 1 साल में पूरा सोख लेता है। मिट्टी है, वो मिट्टी पूरा पेड़ में चढ़ जाती है, पेड़ आखिर मिट्टी का ही बनेगा ना। तो फिर वो मिट्टी में फल फूल आएगा, कोई आम का पेड़ होगा तो आम आएगी। तो आम का निर्माण कहाँ से हुआ, वही मुर्दे में से हुआ। वो मुर्दे की निष्क्रिय ऊर्जा ही थी उसमें। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं, यही पुनर्जन्म है। यहाँ समझने जैसी बात यह है कि मुर्दा जीवंत है, मुर्दा में जीवंतता है,
मुर्दा निष्क्रिय अर्थात निष्प्राण नहीं है, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। किसी भी चीज़ में जीवन है उसकी एक व्याख्या क्या है, यथार्थ व्याख्या, तार्किक व्याख्या क्या है, उसकी एक ही व्याख्या है कि जिसका जन्म और मृत्यु है वो सब जीवित है। जिसका जन्म और मृत्यु है वो सब जीवंत है। मेरे हाथ में अगर पेंसिल है तो उसका भी जन्म है और उसका भी मृत्यु निश्चित है। जन्म का अर्थ होता है जो अस्तित्व में आना और मृत्यु का अर्थ है अस्तित्व में विलीन हो जाना। यही जन्म और मृत्यु का व्याख्या है। तो ये जो पेंसिल है उसका भी जन्म हुआ ना, कोई फैक्ट्री में बना, बनाने वाले ने उसे बनाया। जैसे कि माता के उदर में शिशु का निर्माण हुआ, उसी तरह से ये पेंसिल है उसका फैक्ट्री में निर्माण हुआ। तो वो उसका जन्म था और वो आखिर में मिट्टी में मिल जाएंगे, वो उसका मृत्यु होगा। उसी तरह से मेरे सामने ये फैन है, मेरे सामने ये मोबाइल है, ये सब जन्म, जीवन और मृत्यु की श्रृंखला में से पसार होते हैं। तो ये सब जीवंत है और उसका सबसे बड़ा मापदंड ये है कि ये जितने भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसका जो आखिरी स्वरूप है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है। ऊर्जा से ही, ऊर्जा के कारण ही ये मोबाइल बना है, ऊर्जा के कारण ही ये पेंसिल बनी है, ऊर्जा के कारण ही मेरे सामने जो फैन है वो बना है। आखिर में वो मिट्टी में मिल जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो मृत हो गए। उसका अर्थ यह हुआ, एक बड़ा ही आश्चर्य पैदा करने वाला स्टेटमेंट होगा यह कि दुनिया की कोई भी चीज़ है वो मृत नहीं है। ये बात शायद विज्ञान कभी साबित कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विज्ञान के जरिए साबित करने का शायद ही कोई उपाय होगा। शायद विज्ञान भविष्य में वो माइलस्टोन हासिल करती है अगर, कि दुनिया की तमाम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, चाहे लोहा हो, चाहे लक्कड़ हो, चाहे कोई भी धातु हो, कोई भी निष्क्रिय लगती धातु हो, सब जीवित है। ये समझने के लिए, विज्ञान के लिए भविष्य में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो सकता है। उसका एक बहुत ही बेसिक कारण है, बहुत ही तार्किक कारण है। और ये तार्किक कारण यह है कि हम जीवंत हैं, ये हमें इसीलिए लगता है कि मेरे अंदर सुख दुख का एहसास है, मेरे अंदर मैंपना का एहसास है। मुझे जीवंतता का मापदंड मैं ही बन सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं बन सकता। क्योंकि दूसरे में मैंपना है कि दूसरे में सुख दुख का एहसास है, वो मापने का लिए कोई उपाय नहीं है। विज्ञान के लिए कोई मापदंड नहीं है कि कहीं पर भी मैंपना है, कहीं पर भी सुख दुख का एहसास है। उसे जानने के लिए विज्ञान के लिए आज भी नहीं है और भविष्य में भी होने की संभावना नहीं है। तो इसीलिए एक मुर्दा में भी जीवन होता है। अगर इस बात को, ऐसी बातों को समझने के लिए यकीन मानिए आपको बहुत गहराई से आनापान विपस्सना का ध्यान करना पड़ेगा, बहुत ही गहराई से समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में मर जाने के बाद ना कुछ निकलता है और ना कुछ जन्म के दौरान प्रवेश करता है। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.